और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और ये बड़ी खबर का हम रुख करते हैं। और कार्तिक को इंसाफ कब मिलेगा, सवाल उठ रहे हैं कि कार्तिक के परिवार के लोगों ने इंसाफ की मांग की है। कनाडा में कार्तिक का मर्डर हुआ था, कनाडा में नस्लीय हमला हुआ था, जिसके बाद कार्तिक की मौत हुई। रिपब्लिक भारत से कार्तिक के परिवार ने कहा कि उनको इंसाफ चाहिए। जी हां, इंसाफ की मांग की है कार्तिक के परिवार ने और कहा कार्तिक पर नस्लीय हमला हुआ था, टोरंटो में हुई थी कार्तिक की हत्या। इसके बाद परिवार वालों ने इंसाफ की मांग की है। कार्तिक के जो हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, ये मांग की है। कार्तिक पर नस्लीय हमला हुआ है, परिवार वालों ने रिपब्लिक भारत से कहा है। टोरंटो में कार्तिक की हत्या हुई थी और उसके बाद अब इंसाफ की मांग तेज हो गई है। तो आपको बता दें, गाजियाबाद के रहने वाले कार्तिक वासुदेव जो टोरंटो में एक जॉब करते थे और जिस दिन वो अपनी जॉब के लिए निकले थे 21 साल के कार्तिक, उसी वक्त गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। परिवार बेहद सदमे में है। परिवार कह रहा है न्याय मिलना चाहिए कार्तिक को जिसने गोली मारी उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। टोरंटो से बात करें भारत सरकार, ये लगातार जो अपील है वो की जा रही है कार्तिक के परिवार की ओर से। कार्तिक का परिवार जो कह रहा है उनके बेटे के साथ न्याय होना चाहिए। कल गाजियाबाद पहुंचेगा पार्थिव शरीर कार्तिक का, और कार्तिक का जो परिवार है वो सिर्फ और सिर्फ यही मांग कर रहा है कि उनके बेटे के साथ जिसने भी इस तरीके से उसकी हत्या की, जिसने भी गोली मारी, आखिर वो कौन है वो सामने आना चाहिए। तो ये नस्लीय हमला बता रही है परिवार, और हमारी टीम ने बातचीत की कार्तिक के परिवार से, क्या कहा है वो सुनिए। मेरा पहला सवाल यह है कि इन्वेस्टिगेशन कितनी आगे तक अभी वहाँ पर जा चुकी है? अभी तक यही पता है हमें कि वहाँ पर कोर्ट में 3 दिन से उसको एक्यूज़ को पेश किया गया है और उसने अभी तक अपना लॉयर नहीं चुना है। उसको उसके लॉयर के लिए बताया गया है कि आप अपना लॉयर चूज़ कीजिए। और कल मेरी बात हुई जो लीगल एडवाइज़र हैं, जो जिन्होंने बताया कि आगे की प्रोसीडिंग्स कैसी रहेंगी, कब हमें लॉयर मिलेगा और कैसे कैसे केस आगे बढ़ेगा। कितना टाइम बोला उन्होंने लगेगा ये केस में? कम से उन्होंने बोला है कि कम से कम 2 से 3 साल इस केस में जस्टिस के लिए लग सकते हैं अभी। तो ये जो आपको जो लीगल एडवाइज़र मिला है, ये कनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से मिला है? जी, ये कनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से मिला है और उन्होंने ही हमें जो आगे के लॉयर्स हैं वो भी कनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से ही केस लड़ेंगे। मतलब दिस इज गवर्नमेंट वर्सेस दैट एक्यूज जो केस लड़ा जाएगा। अच्छा, तो मैम आपके नेक्स्ट डिमांड क्या है? मेरी मेन डिमांड ये है कि मेरे बच्चे को जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले, क्योंकि उसका कोई कसूर नहीं था। और हमें इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिले कि जैसे बताया जाता है कि 3 साल तक केस चलेगा। इंडियन गवर्नमेंट एटलीस्ट कनाडा गवर्नमेंट को बोले कि फेयर जस्टिस दें और जल्दी से जल्दी दें। और कभी हमें जाना है, हमें नहीं पता एक बार जाना है कि 30 बार जाना पड़ेगा उसके लिए, तो हमें भी उनकी तरफ से एटलीस्ट कोई कॉल नहीं आई, कोई हेल्प नहीं मिली कुछ। तो मैम वो सिर्फ मेरा बच्चा भी था तो इस देश का भी बच्चा था। अगर वो यहाँ वहाँ जाके नाम कमाता तो इस देश का नाम होता, लेकिन अगर वो मरा है तो वो इस देश का भी बच्चा है। अब ये लड़ाई वहाँ हर बच्चे की है, जो वहाँ हर बच्चा ही कार्तिक है। अगर कार्तिक को इंसाफ मिलेगा तो वहाँ हर बच्चे को इंसाफ मिलेगा। इंडियन कम्युनिटी में वहाँ पर इतना बच्चों के अंदर इतना डर हो गया है कि जितने भी कार्तिक के फ्रेंड्स थे वो अपने अपनी कंट्रीज चले गए हैं। पेरेंट्स ने तुरंत टिकट करा के उनको वापस बुला लिया है। वापस आएंगे नहीं आएंगे क्या प्रोसेस रहेगा ये तो बात की बात है, बट फ़िलहाल के लिए उन्होंने उन्होंने वापस बुला लिया अपने बच्चों को फ़िलहाल के लिए। तो इतना डर का माहौल है। मेरे पास वहाँ से जो कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, वो ये है कि हम अपने बच्चे को नहीं भेजना चाहते, हम कैसे बाहर निकलें। वो इतने डरे हुए, इंडियन कम्युनिटी इतनी डरी हुई है वहाँ पर कि हमारे साथ आगे किसी के साथ भी क्या हो जाए, एक चलते हुए बच्चे को, इनोसेंट को गोली मार दी जाती है सड़क के ऊपर, तो ये सेफ़ कैसे है कंट्री? आपने मुझे बताया कि किस तरीके से वहाँ के जो आपका लीगल एडवाइज़र है उसने बोला है कि कार्तिक वाज कम्प्लीटली इनोसेंट, ये बात साफ़ हो चुकी है। जी, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड्स बोला है कि कार्तिक इज़ टोटली इनोसेंट, उसकी कोई गलती नहीं थी। वो नो इंटेंशन, वो सिर्फ एक गलत जगह पे गलत समय पर गया और वो ही वाज वेटिंग फॉर समबडी है कि वो कोई भी हो सकता था उसके आगे जिसको उसने गोली मारी। द थिंग इज़ कि वो ये कह रहे हैं कि ये रैंडम अटैक है। दिस इज़ नॉट अ रैंडम अटैक, दिस इज़ टारगेटेड अटैक। मे बी दिस इज़ रेसिज्म, दिस कैन बी अ हेट क्राइम, कुछ भी हो सकता है उसका, लेकिन ये रैंडम अटैक नहीं है। क्योंकि उस एक्यूज़ के पास से घर से इतनी गन्स, उसकी इतनी लोडेड गन्स मिली हैं, राइफल्स मिली हैं, इतना एम्यूनेशन मिला उसके घर से। तो वो ही वॉज प्लानिंग समथिंग बिगर।